अगर मैं कहूँ कि जिस डीएपी के लिए आप 1800 रुपए ब्लैक में दे रहे हैं, वही असल में आपकी फसल को पत्थर बना रहा है तो? और उसी दुकान के कोने में पड़ी 400 रुपए की एक सस्ती बोरी आपकी पैदावार 30% तक बढ़ा सकती है, तो असली बेवकूफ कौन है, किसान या पूरा सिस्टम? सच्चाई ये है, हम सालों से नंबरों के जाल में फंसे हुए हैं। 46% फास्फोरस देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसमें से 70% खेत में जाकर पत्थर बन जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी खाद जिसमें सिर्फ 16% फास्फोरस है, लेकिन वो आपके खेत का ताला खोल देती है। कैसे? क्यों डीएपी फेल हो जाता है और कैसे एसएसपी बन जाती है खेती का 3-in-1 ब्रह्मास्त्र? आज मैं आपको दिखाऊंगा वो खौफनाक विज्ञान जिसे देखकर खाद कंपनियों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन रुकिए, वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कैसे 1 मिनट में पहचाने असली एसएसपी और नकली बोरी, और एक छोटी सी गलती कैसे आपकी खाद को जहर बना देती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज खेती का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। किसान भाइयों, खेती के इतिहास का सबसे बड़ा अंधापन और खाद कंपनियों का सबसे बड़ा राज। बुआई का सीजन आते ही हमारे किसान डीएपी की एक एक बोरी के लिए रात रात भर लाइनों में खड़े रहते हैं। ब्लैक में 1800 रुपए तक देकर डीएपी खरीदते हैं, और उसी दुकान के कोने में मात्र 400-500 रुपए की एक ऐसी बोरी धूल फांक रही होती है जिसके अंदर डीएपी से भी 3 गुना ज्यादा वैज्ञानिक ताकत छुपी है। लोग इसे गरीबों की खाद या पुरानी खाद समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस धूल फांकती हुई बोरी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर एक ऐसा खौफनाक और जादुई विज्ञान छुपा है जो आपकी आधी लागत में पैदावार को सीधा 30% तक बढ़ा सकता है। आखिर क्यों डीएपी का 46% फास्फोरस कई बार खेत में जाकर पत्थर बन जाता है, और कैसे एसएसपी का सिर्फ 16% फास्फोरस पौधे को करोड़पति बना देता है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज खेती का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। आइए सबसे पहले दुकानदारों के उस गणित को समझते हैं जिसने किसान को कंफ्यूज कर दिया है। हम किसान खाद खरीदते समय सिर्फ 3 नंबर देखते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। जब आप डीएपी की बोरी देखते हैं तो आपको दिखता है 46% फास्फोरस। आप सोचते हैं वाह भयंकर ताकत, और जब एसएसपी की बोरी देखते हैं तो उसमें सिर्फ 16% फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन 0% होता है। आप सोचते हैं कि ये तो बहुत कमजोर खाद है। यहीं पर आप विज्ञान से मात खा जाते हैं। विज्ञान कहता है कि पौधे को सिर्फ NPK नहीं चाहिए, उसे 3 और सेकेंडरी बॉडीगार्ड चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जब आप डीएपी डालते हैं तो पौधे को फास्फोरस तो मिल जाता है, लेकिन सल्फर और कैल्शियम 1 ग्राम भी नहीं मिलता। लेकिन जब आप एसएसपी डालते हैं तो ये कोई सिंगल खाद नहीं है, ये खेती का 3-in-1 ब्रह्मास्त्र है। इसमें 16% फास्फोरस तो है ही, लेकिन साथ में आपको 11% सल्फर गंधक और 21% कैल्शियम एकदम फ्री मिलता है। जिन 2 चीजों यानी सल्फर और कैल्शियम को खरीदने के लिए आप बाद में बाजार से हजारों रुपए की अलग बोरियां लाते हैं, वो एसएसपी के अंदर पहले से कूट कूट कर भरी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सल्फर और कैल्शियम फ्री मिल रहा है, लेकिन इनका मेरी फसल में काम क्या है? यहीं पर एसएसपी का छिपा हुआ फायदा आपका जैकपॉट लगाता है। नंबर 1, 21% कैल्शियम का जादू। कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं यानी सेल्स के लिए सीमेंट का काम करता है। जब आप एसएसपी डालते हैं तो आपका पौधा तने से इतना मजबूत यानी स्टिफ हो जाता है कि तेज हवा या बारिश में आपकी फसल जमीन पर नहीं गिरती, यानी लॉजिंग नहीं होती। टमाटर या फल फटने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 2, 11% सल्फर यानी गंधक का महाविस्फोट। अगर आप तिलहन फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या लहसुन, प्याज बो रहे हैं और आपने डीएपी डाल दी, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तिलहन और दलहन यानी दालों को फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की भूख होती है। सल्फर ही वो चीज है जो दाने के अंदर तेल यानी ऑयल बनाता है और दाने का वजन बढ़ाता है। प्याज और लहसुन में जो तीखापन यानी तीखी महक और बड़ी साइज आती है, वो सल्फर के बिना आ ही नहीं सकती। सल्फर अपने आप में एक कुदरती फंगिसाइड यानी नेचुरल फंगिसाइड भी है, जो जमीन के कीड़ों और फंगस को जड़ों से दूर रखता है। और अब सुनिए इस 4000 शब्दों की डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा वैज्ञानिक राज जो खाद कंपनियां आपसे छुपाती हैं। हमारी भारत की और खासकर रेतीले इलाकों की मिट्टी क्षारीय है, यानी हमारी मिट्टी का पीएच लेवल 7.5 से 8.5 के बीच होता है। मिट्टी खारी है। विज्ञान का नियम है कि जब आप इस खारी मिट्टी में डीएपी डालते हैं तो डीएपी का ज्यादातर फास्फोरस मिट्टी में स्थिर होकर कड़क पत्थर बन जाता है। पौधे को सिर्फ 20-30% ही मिल पाता है, बाकी पैसा जमीन में बर्बाद। लेकिन जब आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं तो इसके अंदर मौजूद 11% सल्फर अपना खौफनाक जादू दिखाता है। सल्फर मिट्टी में पानी के साथ मिलकर जड़ों के पास एक हल्का कुदरती तेजाब यानी माइक्रो एसिडिक जोन बना देता है। इस तेजाब के कारण जड़ों के पास का पीएच लेवल तुरंत नीचे आ जाता है, और जैसे ही पीएच नीचे आता है मिट्टी का ताला खुल जाता है। न सिर्फ एसएसपी का 16% फास्फोरस, बल्कि आपकी मिट्टी में सालों से लॉक पड़ा हुआ जिंक और आयरन भी पिघलकर तुरंत पौधे की जड़ों में चला जाता है। डीएपी आपकी मिट्टी को और कठोर बनाता है, जबकि एसएसपी आपकी मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है। तो राजू भाई और भारत के सभी किसान साथियों, डीएपी का अंधापन और एसएसपी के 3-in-1 यानी फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम का जादुई विज्ञान तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। लागत आधी और ताकत 3 गुनी। लेकिन असली खतरा तो अब बाजार में आपका इंतजार कर रहा है। बाजार में एसएसपी पाउडर और दानेदार यानी ग्रैन्युलेटेड दोनों रूपों में आती है। कई कंपनियां पाउडर वाली एसएसपी में भयंकर राख और पत्थर का चूरा मिला देती हैं। किसान खेत में डालता है और 1% भी रिजल्ट नहीं आता। आप घर बैठे सिर्फ 1 मिनट में कैसे पहचानेंगे कि आपकी एसएसपी असली है या 100% नकली? दानेदार ले या पाउडर? और सबसे बड़ा जानलेवा सवाल, क्या होगा अगर आपने एसएसपी को यूरिया या जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर खेत में डाल दिया? क्या आपकी खाद जहर बन जाएगी? हम डिकोड करेंगे पाउडर का स्कैम, असली की पहचान और जानलेवा केमिकल मिक्सिंग। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब खेती का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। किसान भाइयों, एसएसपी के बदनाम होने का सबसे बड़ा कारण यूरिया या डीएपी नहीं, बल्कि बाजार में बैठे कुछ बेईमान लोग हैं। जब आप दुकान पर जाते हैं तो आपको एसएसपी 2 रूपों में मिलती है, पाउडर यानी पीएसएसपी और दानेदार यानी जीएसएसपी यानी ग्रैन्युलेटेड एसएसपी।
सबसे बड़ा स्कैम इसी पाउडर वाली बोरी में होता है। चूंकि पाउडर बिल्कुल सीमेंट या राख जैसा दिखता है, इसलिए बेईमान कंपनियां इसमें मार्बल का चूरा, ईंट भट्टे की राख या सस्ता रॉक फॉस्फेट पीसकर मिला देती है। जब किसान इस मिलावटी पाउडर को खेत में छिड़कता है तो आधा पाउडर तो हवा में उड़ जाता है और जो जमीन में जाता है वो मिट्टी को सीमेंट की तरह कड़क कर देता है। इसलिए खेती का गुरु का पहला विज्ञान और नियम, हमेशा दानेदार यानी ग्रैन्युलेटेड एसएसपी ही खरीदें। दानेदार एसएसपी को फैक्ट्री में एक खास प्रक्रिया से गुजारकर दाने का रूप दिया जाता है, जिससे इसमें मिलावट करना बहुत मुश्किल होता है। ये डीएपी की तरह ही मशीन यानी सीड ड्रिल से आसानी से बोया जा सकता है, हवा में नहीं उड़ता और मिट्टी में धीरे धीरे घुलकर स्लो रिलीज होकर लंबे समय तक फसल को ताकत देता है। लेकिन अगर आप दानेदार एसएसपी ले भी आए तो कैसे मान लें कि वो असली है? चलिए आपके घर की रसोई को ही एक साइंटिफिक लैबोरेटरी बना देते हैं। मात्र 1 मिनट में असली नकली की पहचान। टेस्ट नंबर 1, हीट टेस्ट यानी तवे का टेस्ट। गर्म तवे पर एसएसपी के दाने रखिए। असली एसएसपी कभी भी गर्म करने पर यूरिया की तरह पिघलती नहीं है और न ही डीएपी की तरह फूलती है। इसके दाने वैसे ही कठोर यानी इंटैक्ट रहते हैं। अगर दाने पिघल जाएं या चटक जाएं तो समझ लेना उसमें मिट्टी या यूरिया की मिलावट है। बोरी वहीं फेंक दीजिए। टेस्ट नंबर 2, पानी का टेस्ट। कांच के गिलास में पानी लेकर 1 चम्मच एसएसपी घोलिए। विज्ञान कहता है कि एसएसपी का फास्फोरस 100% वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील होता है, लेकिन इसमें मौजूद 21% कैल्शियम और सल्फर पानी में पूरी तरह नहीं घुलता। यानी जब आप इसे घोलेंगे तो फास्फोरस पानी में मिल जाएगा, लेकिन गिलास के नीचे सफेद रंग का जिप्सम कचरे की तरह बैठ जाएगा। अगर पानी दूध जैसा एकदम सफेद हो जाए और दाना टूटे ही नहीं तो भाई साहब वो एसएसपी नहीं, सफेद पत्थर का चूरा है। बोरी वहीं फेंक दीजिए। प्योरिटी तो चेक हो गई, लेकिन अब आती है खेत में खाद डालने से पहले की सबसे भयंकर और जानलेवा केमिकल गलती। समय और लेबर बचाने के लालच में हमारे किसान अक्सर एसएसपी को यूरिया के साथ मिलाकर एक ही ड्रम में रख देते हैं। विज्ञान का ये गोल्डन रूल अपने दिमाग में छाप लीजिए। यूरिया हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा से नमी खींचता है, और एसएसपी के अंदर पहले से ही फ्री एसिड और नमी होती है। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हैं, एक भयंकर केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है। ये दोनों मिलकर हवा का सारा पानी चूस लेते हैं और 1 घंटे के अंदर ही आपकी खाद पिघलकर लेई या कीचड़ या स्लरी बन जाती है। मास्टर हैक: अगर आपको एसएसपी और यूरिया एक साथ खेत में डालना ही है तो दोनों को तभी मिलाएं जब आपको तुरंत खेत में छिड़कना हो। मिलाइए और 10 मिनट के अंदर खेत में उड़ा दीजिए। इसे मिलाकर 1 घंटे के लिए भी छोड़ा तो आपका सारा पैसा कीचड़ बन जाएगा। यूरिया से तो बच गए, लेकिन अब आता है खेती के रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा महायुद्ध, जिंक और फास्फोरस की दुश्मनी। किसान भाइयों, एसएसपी के अंदर 16% भयंकर फास्फोरस भरा हुआ है। अगर आपने बुआई के समय एसएसपी के साथ जिंक सल्फेट को मिला दिया तो जमीन के नीचे एक परमाणु बम फट जाएगा। फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जब ये दोनों एक साथ मिट्टी में जाते हैं तो ये आपस में चिपककर जिंक फॉस्फेट नाम का एक ऐसा पत्थर बना देते हैं जिसे पौधे की जड़ें जिंदगी भर नहीं पचा सकती। आपकी एसएसपी भी बर्बाद और आपकी महंगी जिंक भी जीरो। मास्टर रूल: कभी भी बुआई के समय एसएसपी या डीएपी के साथ जिंक मत डालिए। जिंक को हमेशा पहली या दूसरी सिंचाई यानी पानी के समय यूरिया के साथ मिलाकर डालना चाहिए, यानी एसएसपी डालने के कम से कम 20-25 दिन बाद। तभी दोनों अपना 100% रिजल्ट देंगे। तो मनीष भाई और सभी किसान साथियों, पाउडर का स्कैम, प्योरिटी टेस्ट और केमिकल मिक्सिंग का खौफनाक विज्ञान तो हमने डिकोड कर दिया। आप असली खाद खेत तक ले आए हैं, लेकिन सही दवा अगर गलत डोज में ली जाए तो वो भी जहर बन जाती है। अगर आप सरसों या तिलहन बो रहे हैं तो एसएसपी का डोज अलग होगा। अगर आप गेहूं या आलू बो रहे हैं तो गणित बिल्कुल बदल जाएगा। किस फसल में 1 एकड़ में कितनी बोरी एसएसपी डालनी है ताकि वो डीएपी को बुरी तरह हरा दे, और क्या खड़ी फसल में एसएसपी डालने से कोई फायदा होता है या ये सिर्फ बेसल डोज यानी बुआई के समय बनी है? इस वीडियो के आखिरी और सबसे बड़े भाग द मास्टर डोसेज एंड क्रॉप ब्लूप्रिंट में हम आपको देंगे हर फसल का 100% सटीक वैज्ञानिक चार्ट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम पैदावार को सीधा 30% बढ़ाने वाला आखिरी बटन दबाने वाले हैं। किसान भाइयों, एसएसपी की असली बोरी तो आप ले आए, लेकिन अब आता है खेती का सबसे बड़ा टाइमिंग स्कैम। कई किसान 30 या 40 दिन की खड़ी फसल में दानेदार एसएसपी को यूरिया की तरह ऊपर से छिटक देते हैं। विज्ञान का सबसे कड़वा सच सुनिए, यूरिया नाइट्रोजन पानी के साथ घुलकर जमीन के पाताल तक चला जाता है, लीचिंग। लेकिन फास्फोरस इमोबाइल होता है, यानी फास्फोरस का दाना जहाँ गिरता है वो जिंदगी भर वहीं पड़ा रहता है। वो 1 इंच भी खिसक कर जड़ों के पास नहीं जाता। अगर आपने एसएसपी को जमीन के ऊपर छिटक दिया तो जड़ें कभी उस तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। आपका 100% पैसा हवा में उड़ गया। मास्टर रूल: एसएसपी एक स्लो रिलीज यानी धीरे धीरे घुलने वाली और बेसल डोज खाद है। इसे सिर्फ और सिर्फ बुआई के समय एट सोइंग, आखिरी जुताई में मिट्टी के अंदर सीड ड्रिल के ठीक नीचे डालना चाहिए। खड़ी फसल में एसएसपी डालना मतलब पैसे में आग लगाना है। आइए अब हर फसल का पोस्टमार्टम और गणित डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिलहन यानी सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की। अगर आप सरसों बो रहे हैं और डीएपी के पीछे लाइन में लगे हैं तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सरसों को फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की भूख होती है। बिना सल्फर के सरसों में ना तो दाना मोटा होगा और ना ही उसमें तेल बनेगा। द मास्टर डोज: 1 एकड़ के लिए सरसों में भूल कर भी डीएपी मत डालिए। 1 एकड़ में 3 बोरी यानी 150 किलो दानेदार एसएसपी और साथ में आधा बोरी यानी 25 किलो यूरिया बुआई के समय मिट्टी में मिला दीजिए। एसएसपी का
16% सल्फर आपकी सरसों में 3 से 5% तक तेल की मात्रा बढ़ा देगा। जब दाने में तेल ज्यादा होगा तो दाना भारी होगा और मंडी में वजन भी 20% ज्यादा निकलेगा। ये तिलहन का सबसे बड़ा जैकपॉट है। अब आते हैं कंद वर्गीय फसलों पर, आलू, लहसुन और प्याज। किसान भाइयों, आलू को फूलने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कैल्शियम। अगर आलू में कैल्शियम कम हुआ तो आलू जमीन के अंदर ही फट जाएगा, क्रैकिंग, और उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। डीएपी में कैल्शियम 0% होता है। और लहसुन या प्याज में जो तीखापन और भयंकर महक आती है वो किस वजह से आती है? वो आती है एलिसिन नाम के कंपाउंड से, जो सिर्फ और सिर्फ सल्फर से बनता है। द मास्टर डोज। 1 एकड़ के लिए आलू और लहसुन में भयंकर पैदावार के लिए 1 एकड़ में 3 से 4 बोरी दानेदार एसएसपी प्लस 1 बोरी यूरिया प्लस 1 बोरी पोटाश बुआई के समय मिट्टी में डालें। एसएसपी का कैल्शियम आलू को फटने नहीं देगा और सल्फर लहसुन प्याज की गांठों को इतना बड़ा और चमकदार बना देगा कि व्यापारी देखते ही सबसे ऊंची बोली लगाएगा। और आखिर में बात करते हैं हमारे अन्न के राजा यानी गेहूं की। गेहूं में किसान को सबसे बड़ा डर क्या होता है? फरवरी मार्च में चलने वाली तेज हवाएं। जब बालियों में वजन आता है और तेज हवा चलती है तो गेहूं तने से मुड़कर जमीन पर गिर जाता है, जिसे लॉजिंग कहते हैं। पैदावार तुरंत 40% गिर जाती है। गेहूं गिरता क्यों है? क्योंकि उसके तने में सीमेंट यानी कैल्शियम की कमी होती है। द मास्टर डोज। 1 एकड़ के लिए 1 बोरी डीएपी की जगह 1 एकड़ में 2 से 3 बोरी दानेदार एसएसपी और 1 बोरी यूरिया बुआई के समय मिट्टी में डालें। एसएसपी के अंदर मौजूद 21% फ्री कैल्शियम गेहूं के तने को लोहे की तरह फौलादी बना देगा। हवा चाहे जितनी तेज चले, आपका गेहूं जमीन पर नहीं बिछेगा। और जो 16% फास्फोरस है वो जड़ों का ऐसा जाल बिछाएगा कि बालियों की लंबाई 2 इंच तक बढ़ जाएगी।